नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग इस बार भी लेके आए हैं 69वीं बीपीएससी 2023 की स्ट्रैटेजी। कैसे करें तैयारी, फुल स्ट्रैटेजी मिलेगी इस वीडियो में। डेली रूटीन मिलेगा, बुक लिस्ट मिलेगी, स्टैटिक और करंट दोनों की तैयारी किस प्रकार से करें पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम का डेट भी आ गया है। 30 सितंबर 2023 को प्रीलिम्स का एग्जाम इसका होने वाला है। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी तुरंत जाके ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम में सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी लिख करके, इस प्रकार से लोगो दिख जाएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रेटेजी की पीडीएफ आपको इसी टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड की जाती है। टॉपर्स के रिजल्ट जारी किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप पर, जो टेस्ट सीरीज आयोजित की जाती है करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के। और इसके अलावा एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। आइए सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट्स देख लेते हैं 69वीं बीपीएससी 2023 का। नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई के लगभग मिलेगा। प्रीलिम्स का एग्जाम 30 सितंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। मेंस का एग्जाम जनवरी 2024 के लगभग आयोजित होगा। इंटरव्यू अप्रैल 2024 में और फाइनल रिजल्ट आपको जून 2024 के लगभग मिलेगा, यानी एक साल के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। मास्टर प्लान क्या है दोस्तों, लगभग 6 महीने का समय है आपको प्रीलिम्स एग्जाम में। यदि आपने शुरू के 6 महीने सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी में लगा दिए तो मेंस के लिए आपके पास केवल 4 महीने का समय बचेगा, तैयारी काफ़ी नहीं होगी। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कॉम्बाइंड स्ट्रेटेजी है शुरू के 6 महीने के लिए, और जब प्रीलिम्स एग्जाम हो जाए तो 4 महीने के लिए मेंस फोकस्ड प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर प्रीलिम्स एग्जाम। सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम की चर्चा करते हैं। इस प्रकार से प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में। करंट अफेयर से संबंधित लगभग 30 प्रश्न रहते हैं। उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो 25 प्रश्न, बिहार स्टैटिक पोर्शन से 25 प्रश्न, साइंस एंड एनवायरनमेंट से 30 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमी से 10, पॉलिटी से 10, मैथ और रीजनिंग के 10, कुल मिला के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप सभी जान रहे हैं इसमें निगेटिव मार्किंग है। यदि आपने 4 गलत आंसर दे दिए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, यानी 0.25% निगेटिव मार्किंग है। आइए अब चर्चा करते हैं मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों, पैटर्न चेंज हुआ है। कुल 5 पेपर आपको मिलेंगे इसमें। सामान्य हिंदी का 100 अंकों का रहेगा, 3 घंटे का पेपर। सामान्य अध्ययन पत्र 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 300 अंकों का, 3 घंटे समय दिया जाएगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 300 अंकों का, 3 घंटे समय दिया जाएगा। और निबंध 300 अंकों का और 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ऐसे पेपर। और उसके बाद वैकल्पिक यानी ऑप्शनल, इसे एमसीक्यू आधारित कर दिया गया है, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। 100 अंक का, 3 घंटे समय मिलेगा। सामान्य हिंदी में 30% प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो इसकी गणना नहीं की जाएगी, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। ऑप्शनल पेपर केवल एक ही है, इसके नंबर को भी मेरिट लिस्ट में गणना नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें कैटेगरी वाइज ये बांटा गया है कि किस कैटेगरी को कितना प्रतिशत मार्क्स लाना जरूरी है ऑप्शनल में। सामान्य वर्ग जनरल स्टूडेंट्स के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%। तो इस प्रकार से जनरल स्टडीज पेपर 1, जनरल स्टडीज पेपर 2 और एसे यानी निबंध, यानी सब्जेक्ट कोड 2, 3 और 38, ये 3 ही के आधार पे मेरिट लिस्ट बनेगी और मेंस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। सामान्य हिंदी और ऑप्शनल वैकल्पिक विषय क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आइए देखते हैं तैयारी के लिए किस किस किताबों की ज़रूरत आपको पड़ेगी। सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन की चर्चा करते हैं। बुक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिलेबस, आप देखिए, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न आप जरूर स्टडी कीजिए एक बार। फंडामेंटल के लिए एनसीईआरटी की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है, और 68वीं बीपीएससी एग्जाम्स में भर भर के प्रश्न थे एनसीईआरटी बुक से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है तैयारी के लिए। बेसिक और एडवांस के लिए स्टैंडर्ड बुक्स चाहिए। रिवीजन के लिए सेल्फ मेड नोट्स, जो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे
यदि आप नोट्स बना सकते हैं, जब 3 महीने का समय बचेगा तो गाइड बुक जरूर ही स्टडी करेंगे। लूसेंट या क्राउन प्रैक्टिस सेट के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन स्टडी करेंगे। लूसेंट की आती है, और उसके बाद डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएगी, उसे आप अटेम्प्ट करेंगे। करंट अफेयर्स सितंबर 2022 से लेकर के अगस्त 2023 तक का देखना है, साल भर का, क्योंकि 30 सितंबर को एग्जाम है। प्राइमरी सोर्स क्या होना चाहिए? न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो द हिंदू पढ़िए, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो जनसत्ता पढ़िए। दोनों की ऑनलाइन एडिशन भी अवेलेबल है, और पटना एडिशन एक जरूर स्टडी करना चाहिए बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स के लिए। सेकेंडरी सोर्स के रूप में एमपीएन एकेडमी ऐप का इस्तेमाल कीजिए और इस यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कीजिए। वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज, मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, ये तीनों प्रकार के कंटेंट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ऐप पर उपलब्ध है। और जब ये तीनों प्रकार के कंटेंट आप स्टडी कर लेंगे तो फिर गोल्डन करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट सीरीज जरूर अटेम्प्ट कीजिए। टर्शियरी सोर्स तीसरा प्रकार का सोर्स है, एक मंथली मैगजीन आप स्टडी कर सकते हैं। दृष्टि, IAS, प्रतियोगिता दर्पण, घटना चक्र या कोई एक ही मैगजीन स्टडी करनी है। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का PDF चाहिए, उसके बारे में जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी का PDF ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एमपीएन एकेडमी PDF से टैली हुआ है 36। बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। बीपीएससी CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से, और अभी हाल ही में 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है, और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एमपीएन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एमपीएन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित, और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एमपीएन एकेडमी PDF से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा? 82.49%, एंड दैट इज एमपीएन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एमपीएन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, और हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और एमपीएन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स PDF जो एमपीएन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है, क्या क्या आपको मिलेगा, और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट MCQs, नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 PDF के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट MCQs को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स, नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको MCQs और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही PDF में अवेलेबल कराई गई है। 14 PDF रहेगा, 12 महीने का 12 PDF, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एमपीएन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एमपीएन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स।
इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको, और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न, और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है। और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन अकेडमी, और इस प्रकार से एम्पियन अकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। OTP के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज, 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। आइए बुक्स पर नज़र डालते हैं एक करके। NCERTs की बुक्स इस प्रकार से आएगी। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की हिस्ट्री पढ़नी है। ज्योग्राफी भी क्लास 6 से 12 तक की स्टडी करनी है। पॉलिटी भी क्लास 6 से लेके 12 तक पढ़िए। साइंस में 6 से लेकर 10 तक पढ़िए, और क्लास 12 का बायोलॉजी का लास्ट 4 चैप्टर पढ़िए। अब आते हैं स्टैंडर्ड बुक्स की। हिस्ट्री के लिए एंसेंट की RS शर्मा की आती है, प्राचीन भारत की। मध्यकालीन भारत मेडावल इंडिया की सतीश चंद्रा की इस प्रकार से बुक आती है। मॉडर्न के लिए तो सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम की। इसके अलावा बिपिन चंद्रा की भी बुक आती है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक्स में JC लियोंग की बुक स्टडी कीजिए। ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस जरूरी मैप के लिए स्टडी कीजिए। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो माजिद हुसैन की इस प्रकार से बुक आती है, भारत एवं विश्व का भूगोल, इसे आप स्टडी कर सकते हैं। पॉलिटी के लिए रमेश सिंह की सबसे बेस्ट बुक है, लेटेस्ट बुक स्टडी कीजिएगा। और इंडियन पॉलिटी की 6th एडिशन वाली M लक्ष्मीकांत सबसे बेस्ट बुक है। गाइड बुक के रूप में क्राउन या लुसेंट, दोनों में से कोई एक बुक स्टडी कीजिए। ध्यान रखिएगा शुरू से इसे स्टडी नहीं कीजिए, ये जब प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक हो तब इसे स्टडी करना है। सबसे पहले NCERTs और स्टैंडर्ड बुक्स को स्टडी करना है। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव MCQs आपको मिलेंगे इस बुक में। लुसेंट की आती है ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिल जाएगी बुक। बिहार जीके के लिए इम्तियाज अहमद की सबसे बेस्ट बुक है। ऑब्जेक्टिव 20 का आता है MCQs फॉर्मेट का, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए क्राउन या लुसेंट की बिहार जीके बुक स्टडी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो स्पार्क की इस प्रकार से बुक आती है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक आप स्टडी कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं 6 महीने के प्लान की। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की कंबाइंड स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले डेली रूटीन की चर्चा करना जरूरी है। फुल टाइम स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार से दैनिक समय सारणी डेली रूटीन रहेगा। मंडे से लेके सैटरडे तक 4 सीटिंग में आप स्टडी करेंगे। पहली सीटिंग में हिस्ट्री स्टडी करना है, इंडिया और बिहार दोनों का कंबाइंड मिला करके। सेकेंड सीटिंग में आप करंट अफेयर्स स्टडी कीजिए, एम्पियन अकेडमी PDFs, एक न्यूज़पेपर और एक मैगजीन। थर्ड सीटिंग में साइंस और पॉलिटी स्टडी कीजिए मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी स्टडी कीजिए थर्सडे से लेकर सैटरडे तक। फोर्थ सीटिंग में रिवीजन करना है। लास्ट का जब 3 महीना आएगा तो लुसेंट और क्राउन से, अदरवाइज आपने जो सप्ताह भर में स्टडी किया है, और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव जीके चैप्टर वाइज जरूर बनाइएगा चैप्टर समाप्त करने के बाद। संडे को क्या करेंगे? पहली सीटिंग में हिस्ट्री का रिवीजन कीजिए। सेकेंड सीटिंग में साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी का स्टडी कीजिए। थर्ड सीटिंग में प्रीवियस ईयर फुल BPSC सेट बनाइए, और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज को ऐप पर सॉल्व कीजिए। फोर्थ सीटिंग में करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। एम्पियन अकेडमी के वीडियोस देखने हैं इस YouTube चैनल पर, PDFs भी स्टडी करना है और टेस्ट भी देना है।
यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या हाउस वाइफ्स हैं तो उतना समय तो दे नहीं पाएंगे, तो आपके लिए इस प्रकार से रूटीन है। मंडे से लेके सैटरडे का फर्स्ट सिटिंग में हिस्ट्री स्टडी करेंगे इंडिया और बिहार का, और करंट अफेयर्स एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ भी स्टडी करेंगे। उसके बाद सेकेंड सिटिंग से पहले एक मैगजीन 30 मिनट का राइटिंग प्रैक्टिस मेंस स्पेसिफिक करेंगे, और 1 न्यूज़पेपर ऑफिस आवर या ट्रैवलिंग टाइम में स्टडी करेंगे। सेकेंड सिटिंग में साइंस और पॉलिटी मंडे से लेकर वेंसडे तक, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी थर्सडे से लेकर सैटरडे तक। संडे को रिवीजन करेंगे, वीकली रिवीजन सभी सब्जेक्ट की होनी चाहिए फर्स्ट सिटिंग में। सेकेंड सिटिंग में प्रीवियस ईयर के फुल बीपीएससी सेट बनाएंगे और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। थर्ड सिटिंग एक्स्ट्रा 30 मिनट करंट अफेयर्स एमपीएन एकेडमी के वीडियोस देखिए, पीडीएफ को रिवाइज कीजिए और टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। अब आते हैं 6 महीने का जो स्ट्रैटेजी है वो एक एक करके कैसे इसे कंप्लीट करेंगे। 20 फरवरी से 19 मार्च 2023 यानी एक महीने में, पहले महीने में आपको एनसीईआरटीज खत्म करनी है, ज्योग्राफी और साइंस। बिहार स्पेसिफिक ज्योग्राफी भी आप स्टडी कर लेंगे बिहार स्पेसिफिक जीके बुक से। करंट अफेयर्स के लिए तो एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ सबसे बेस्ट है। पहले महीने में सितंबर से लेकर अक्टूबर 2022 का स्टडी करना है और 2.5 घंटे में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और 10 बार रिवीजन कीजिए इसको, क्योंकि महीने भर स्टडी करना है। 1 मंथली मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर, गोल्डन करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट सीरीज, इन सभी को करंट अफेयर्स में स्टडी करना है। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट बनाने हैं, 1 सेट एवरी संडे। उसके बाद डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर उपलब्ध होगा। 4 टेस्ट आपको मिलेंगे, टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 4 तक। इसमें निगेटिव मार्किंग भी ऐड किया गया है, तो बिल्कुल एग्जाम जैसा माहौल आपको दिखाई पड़ेगा। डोंट बी इन ए हरी, जल्दबाजी नहीं करना है। डेवलप कीजिए जनरल अंडरस्टैंडिंग, फोकस कीजिए बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर। दूसरे महीने में एनसीईआरटीज में हिस्ट्री स्टडी कीजिए, ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी कीजिए, 12वीं के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर को। बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री भी आपको स्टडी करनी है। करंट अफेयर्स का तो वही रहने वाला है, एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ आप स्टडी कीजिए नवंबर से लेकर दिसंबर 2022 तक के, और मंथली मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर, गोल्डन करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज ऐप पर अटेम्प्ट कीजिए। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट बनाइए, एक सेट एवरी संडे को, और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज के एमपीएन एकेडमी ऐप पर 5वां से लेकर 8वां सेट आपको मिलेगा। तीसरे महीने में एनसीईआरटीज की पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए 9 और 10 की, स्टैटिस्टिक्स पढ़िए इकोनॉमी की क्लास 11 की, ये आपको मेंस एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सेंसस 2011 जनगणना इंडिया और बिहार का स्टडी करेंगे। करंट अफेयर्स एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ, बजट और इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर स्टडी करनी है, और जनवरी और फरवरी 2023 महीने का कंटेंट भी आपको स्टडी करना है। मंथली मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर और गोल्डन करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर्स प्रैक्टिस सेट बनाइए, एक सेट एवरी संडे को। मैथ की तैयारी तो आपको प्रैक्टिस सेट से ही हो जाएगी, इसके लिए अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर 9 से लेकर 12वां सेट बनाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 3 महीने के समय में एनसीईआरटीज को पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो 3 महीने का ही समय लगता ही है एनसीईआरटीज में, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब आइए आते हैं चौथे महीने में। तो स्टैंडर्ड बुक से आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। जीके के लिए गाइड बुक्स यहाँ से स्टडी कीजिए, लुसेंट या क्राउन, उसमें से कोई एक बुक स्टडी कीजिए और यहाँ से हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट कीजिए। लुसेंट ऑब्जेक्टिव जीके का चैप्टर वाइज प्रश्न आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सॉल्व करने हैं। बिहार जीके का हिस्ट्री और ज्योग्राफी यहाँ पे स्टडी करना है। करंट अफेयर्स के लिए एमपीएन एकेडमी के पीडीएफ्स मार्च और अप्रैल के स्टडी करने हैं। मंथली मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर और गोल्डन करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट सीरीज चलता रहेगा। प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट बनाइए प्रत्येक रविवार को, और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर 13 से लेके 16वां सेट। दोस्तों फोकस कीजिएगा कि इंडिया का जो जीके रहेगा और बिहार का जो जीके रहेगा उसे इंटीग्रेटेड वे में स्टडी करने का। जैसे रिवर्स ऑफ इंडिया भारत की नदियां पढ़ रहे हैं तो रिवर्स ऑफ बिहार भी साथ में मिल के स्टडी कीजिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इंडिया का तो बिहार का भी मॉडर्न हिस्ट्री साथ में लेके चलिएगा। 5वें महीने में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, स्टैंडर्ड बुक से पॉलिटी और इकोनॉमी स्टडी करना है। जीके गाइड बुक से भी पॉलिटी एंड इकोनॉमी ही स्टडी करना है, और लुसेंट के चैप्टर वाइज प्रश्न भी पॉलिटी और इकोनॉमी का ही बनाना है। करंट अफेयर्स के लिए एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ मई से लेकर जून 2023 तक का,
मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर और गोल्डन करंट अफेयर्स रिवीजन टेस्ट सीरीज एमपीएन एकेडमी ऐप पर चलता रहेगा। प्रैक्टिस सेट बनाइए, एक सेट एवरी संडे। डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 17 से लेकर 20 तक यहाँ पर सॉल्व करना है ऐप पर। तो दोस्तों हमने एडवांस बुक को 2 महीने में समाप्त कर लिया है। नाउ यू हैव जस्ट बिकम मास्टर ऑफ जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज़ की तैयारी आपकी 5 महीने में कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट महीना बचा है 20 अगस्त 2023 से लेकर के 40 दिन का समय लगभग है आपके पास। यहाँ पर करना क्या है, हिस्ट्री का स्पेशल फोकस रखिएगा, मॉडर्न इंडिया का अच्छे से रिवाइज कीजिए। एनसीईआरटीज़ के नोट्स बनाए हैं आपने, स्टैंडर्ड बुक के नोट्स बनाए हैं आपने, उसे आप रिवाइज करेंगे। और बिहार जीके को भी, ज्योग्राफी के लिए भी एनसीईआरटीज़ के नोट्स को स्टडी करना है। स्टैंडर्ड बुक के जो नोट्स बनाए हैं आपने यदि, तो उसे स्टडी करना है, रिवाइज करना है। बिहार जीके का भी रिवीजन करना है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का रिवीजन करना है, फोकस करना है करंट इवेंट्स पर। इकोनॉमी के लिए सेंसस और बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूनियन और बिहार दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड ईवीएस लुसेंट या क्राउन के गाइड बुक से अच्छे से रिवाइज कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए एमपीएन एकेडमी का पीडीएफ जुलाई से लेकर अगस्त 2023 का मंथली मैगजीन, न्यूज़पेपर, गोल्डन करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज रिवीजन वाला जारी रहेगा। यदि किसी कारणवश एग्जाम डिले होता है तो सितंबर 2022 और उससे आगे के भी करंट अफेयर्स आपको स्टडी करने हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा 69वीं यूपीएससी करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में। प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए एवरी संडे को, और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज 21 से लेकर 25वां सेट आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मेंस की भी तैयारी हो चुकी है थोड़ी बहुत, और प्रीलिम्स की तो कंप्लीट तैयारी हो गई है। अच्छे से आप प्रीलिम्स का एग्जाम दीजिए। प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 4 महीने का समय मिलेगा मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। तो हिस्ट्री के लिए प्योर स्टैटिक कंटेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। आर्ट्स एंड कल्चर इंडियन बिहार का, इसका फिक्स सिलेबस है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देख लीजिएगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए इसका। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों, करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स आपको ऐसे फॉर्म में मंथली मैगजीन में मिल जाएगा। सितंबर 2022 से लेके लेटेस्ट तक स्टडी करके राइटिंग प्रैक्टिस करना है। स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के लिए बेसिक आप क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक्स स्टडी कीजिए, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर बनाइए। भारतीय पॉलिटी के लिए करंट इश्यूज से रिलेटेड राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्टडी करने हैं। इकोनॉमी में भी करंट इश्यूज से संबंधित राइटिंग प्रैक्टिस करना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी करंट इश्यूज से लिंक करके स्टडी कीजिएगा। मैगजीन्स में आर्टिकल्स आते रहते हैं, वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। और ऑप्शनल में जो बेसिक बुक आता है उसे आप लीजिए, और प्योर स्टैटिक फॉर्म है, एमसीक्यूज का प्रैक्टिस सेट आप बनाएंगे। वैसे भी ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स तो जोड़ने वाला है नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्लीट तैयारी आपकी 69वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो की पूरी स्ट्रैटेजी की पीडीएफ आपको हमारे एमपीएन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले एडिशन के साथ इसी यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।